Hello bachcho. So let's see this question. The question says a transverse displacement of a string clamped at its both end is given by this equation. Right bachcho. So where x and y are in meters and t in seconds. The length of the string is 1.5 meters and its mass is 3 into 10 raised to the power minus 2 kgs. So we have to answer the following questions. A part में हमें इस क्वेश्चन में कहता है does the function represents a traveling wave or a stationary wave. तो देखिए बच्चों, ए पार्ट में बोलता है क्या हमारी जो वेव है, इस वेव को अगर हम लिख लें बाई एक्स टी इक्वल्स टू 0.06 साइन 2 पाई अपॉन 3x कॉस 120 पाई टी. तो ये हमारी जो इक्वेशन है विच इज जो हमारी इक्वेशन दी है हमारे क्वेश्चन में, अगर हम इस इक्वेशन को देखें और इसको कंपेयर करें एक ट्रैवलिंग वेव से और एक स्टैंडिंग वेव से, तो सबसे पहले अगर हम ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन लिखें विच इज ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 5, और हमारी जो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन विच इज ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी. राइट बच्चों, this is our equation, this is the equation for a standing wave and this is the equation for a traveling wave. and बच्चों अगर हम इस equation 1 को कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशन से, so upon comparing हमें ये पता चलता है कि जो हमारी इक्वेशन है this is a standing wave. तो so we can say that our equation which is given in the question is a standing wave as it forms the general equation for a standing wave. So we can say that function represents a stationary wave or a standing wave. Stationary wave. अगर बच्चों हम इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखें, इन द बी पार्ट बच्चों ये हमसे पूछता है इंटरप्रेट द वेव एज द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ ईच वेव. तो देखिए बच्चों, हमारा जो ये वेव थी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये हमें गिवन थी 0.06 साइन 2 पाई एक्स ओवर 3 कॉस 120 पाई टी. अगर हम इस वेव में 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड लगाएं तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू 0.03 साइन 2 पाई एक्स ओवर 3 कॉस 120 पाई टी. राइट बच्चों, अपॉन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट दिस फॉर्म. अब देखिए जो हमारी इक्वेशन है दिस रिजेंबल्स आइडेंटिटी विच इज साइन 2 साइन a cos b which can be written as sin a plus b plus sin a minus b. राइट बच्चों, हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, एंड ये फॉर्म हमारी रिप्रेजेंट करती है ये वाली इक्वेशन. तो अगर हम इसको इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखें तो हमारी y बन जाएगी दिस विल फॉर्म साइन, एंड यहाँ पे हमारा जो ये वाला टर्म है दिस इज द एम्पलीट्यूड फॉर दिस न्यू वेव. तो ये हमारा बन जाएगा बेसिकली 0.03 साइन a प्लस b. सो दिस विल बी साइन 2 पाई x ओवर 3 प्लस 120 पाई t प्लस साइन a माइनस b. सो a माइनस b दैट इज a हमारा है 2 पाई x ओवर 3 एंड b है हमारा 120 पाई t. सो a माइनस b विल बी 2 पाई x ओवर 3 माइनस 120 पाई t. सो साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b. सो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी. सो दिस विल बी द न्यू सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इन दोनों वेव्स के लिए हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड निकालें. तो सबसे पहले हमारा जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, हमारा जो लैम्डा होता है बेसिकली दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर k. राइट बच्चों, k है हमारा यहाँ पे दिस टर्म 2 पाई ओवर 3.
सो हमारा लैम्डा आ जाएगा 2 पाई ओवर 3 विच इज इंटू 3, तो हमारा बन जाएगा लैम्डा 3 मीटर्स के इक्वल। राइट बच्चों, लैम्डा 3 मीटर्स आ गया। फ्रीक्वेंसी होती है हमारी बेसिकली, हमारा जो ओमेगा होता है दैट इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी न्यू। सो दिस विल बी, एंड बच्चों जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। राइट, इस वाली क्वेश्चन को रीअरेंज करें तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा ओवर 2 पाई, एंड ओमेगा हमारी फॉर दीज टू वेव्स वो है हमारी 120 पाई एंड 120 पाई। सो वी विल राइट दिस एज 120 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो हमारी यहां से फ्रीक्वेंसी आ गई 60 हर्ट्ज के इक्वल। सो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सुपरपोजिशन वेव। अगर हम स्पीड लिखें ऑफ दिस वेव, सो हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है फॉर टू सुपर इम्पोज वेव्स वो होता है फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ ऑफ दोज टू वेव्स। सो हमारी फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज एंड हमारी जो लैम्डा है विच इज द वेवलेंथ वो है 3 मीटर्स। सो यहां से हमारी जो स्पीड आ गई, बेसिकली स्पीड आ गई हमारी 180 मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस विल बी द स्पीड फॉर दिस सुपर इम्पोज्ड वेव। सो ये हमारी स्पीड आ गई फॉर ईच वेव विच आर सुपर इम्पोज्ड। सो दिस विल बी द स्पीड ऑफ द टू वेव्स, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू वेव्स, एंड दिस विल बी द वेवलेंथ फॉर द टू ईच वेव्स। अगर हम टेंशन निकालें इन द स्ट्रिंग, इसके सी पार्ट में पूछा है डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो बेसिकली हमारा जो वेलोसिटी होता है इन अ स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू, वेयर म्यू हियर इज अवर mass per unit length, T here is our tension। तो यहां से अगर हम देखें, अगर हम टेंशन देखें तो टेंशन का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा v स्क्वायर म्यू। राइट, सो टेंशन विल बी इक्वल टू v स्क्वायर, और v हमने फाइंड करा फॉर दिस वेव दैट वाज 180 मीटर्स पर सेकेंड, 180 का स्क्वायर इंटू मास पर यूनिट लेंथ। हमें मास दिया है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, एंड हमारा जो लेंथ है फॉर द स्ट्रिंग वो है 1.5 मीटर्स। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो टेंशन आएगी इन द स्ट्रिंग दैट विल बी इक्वल टू 648 न्यूटन्स। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस सी पार्ट हियर। सो आई होप बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।